हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैटर यानी पदार्थ क्या है इसके बारे में समझा। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जिसमें पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इसे समझने के लिए हमने दो एक्टिविटी भी की, यानी क्रियाकलाप भी हमने करी। साथ ही पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में समझा। आज हम इस दूसरे भाग में कुछ और एक्टिविटी करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और स्वयं भी एक्टिविटी करके देखें। अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से यह समझेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक सुगंधित बुझी हुई अगरबत्ती कमरे के किसी कोने में रख दें। आपको इसकी सुगंध लेने के लिए कितने समीप जाना पड़ता है, अपने प्रेक्षण को नोट करें। अब उस अगरबत्ती को जलाएं। अब आपको सुगंध दूर से मिलती है क्या, इस प्रेक्षण को नोट करें। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करते हैं कि ये जो दो ग्लास है वो जल से भरा हुआ है और ये लाल रंग है, जिसमें सावधानी से क्या करना है कि एक ग्लास में ये लाल रंग थोड़ा सा डालना है। अब देखिए, इसमें ये लाल रंग डाले हैं और ये शहद है, मधु। दूसरे ग्लास में थोड़ा सा शहद डालते हैं। अब आप देखिए कि इसको करना क्या है कि थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और ये नोट करना है कि जब लाल रंग यानी जो लाल स्याही है उसकी बूंद आपने डाला, उसके तुरंत बाद आपने क्या देखा, और दूसरा जो शहद, जिस ग्लास में शहद की बूंद डाले हैं उसमें आपने क्या देखा। तो स्याही का रंग यानी ये जो लाल रंग का स्याही है, आप देख रहे होंगे कि पूरे जल में एक समान रूप में कितने समय लगे। यानी इस प्रकार एक ग्लास में जिसमें शहद की बूंद डाला था उसका प्रेक्षण आप समय नोट करें और स्याही जिसमें डाला था उसका समय नोट करें। अब अगली एक्टिविटी के लिए आप तैयार हो जाएं। अब हम जो एक नेक्स्ट एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसमें क्या किए हैं कि एक ग्लास ये ठंडा पानी है और ये जो दूसरा ग्लास है, इस दूसरे ग्लास में गर्म पानी लेते हैं। ये दूसरे ग्लास में गर्म पानी है। अब क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल है जो कि ये ठंडे पानी में डालते हैं। आप इसको ध्यान से देखें। और एक दो क्रिस्टल इसमें जो है गर्म पानी में डालते हैं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि एक क्रिस्टल ठंडे पानी में डाला है, कुछ एक दो और डाल देते हैं, और कुछ क्रिस्टल गर्म पानी में डाला है। ऑब्जर्व करें आप कि ये दोनों में जो ठंडे ग्लास में क्रिस्टल डाले गए और एक जो गर्म पानी वाले ग्लास में क्रिस्टल डाले गए, दोनों देख रहे होंगे कि सतह पे बैठ गया है, इसे हिलाना नहीं है। और धीरे धीरे आप टाइम जैसे जैसे बीतेगा आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि जो ठोस और द्रव, यानी इसमें जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल डाला गया था वो ठोस रूप में था और ये गर्म पानी जो द्रव है, इसके बारे में क्या आप यहाँ आपको नज़र आ रहा है, क्या आप ऑब्जर्व, क्या पता चल रहा है आपको? क्या ये देख सकते हैं कि तापमान के साथ मिश्रित होने में यानी मिलने में होने की जो कॉपर सल्फेट इसमें मिल रहा है उसका दर यानी मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे? तो यानी इसे भी आप देखें, ये इसके कलर को देखें आप, जो गर्म पानी में हमने डाला था और धीरे धीरे चूँकि मैंने मतलब इसमें जो डाले हैं
तो वो धीरे धीरे इसके कलर में जो बदलाव हो रहे हैं, और वो नीचे कण में आप देखें कि क्या हो रहा है, और इसको देखें कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये अभी जो हमने ये 3 क्रियाकलाप आपको बताए, इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इस तीनों क्रियाकलाप ने हमने ये देखा कि जब पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, तो ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। और जब 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, यानी जब स्वतः मिलता है, तो यही विसरण कहलाता है। इससे ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज होता है। तो इस प्रकार से इस तीनों गतिविधि के आधार पे अब आप ये समझ गए होंगे कि पदार्थ के कण जो हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। एक ये एक्टिविटी कर रहे हैं जहां आप ये देख रहे होंगे कि एक थाली है और इस थाली में पानी है, और इसको हम क्या करते हैं कि उंगली से काटने का प्रयास करते हैं। देखिए बार बार हम इसको उंगली से काटने का प्रयास करते हैं। आप भी करके देखिए, इधर से किसी भी ओर से आप इसको काटने का प्रयास कीजिए। क्या ये पानी की सतह जो है कटती है? नहीं ना। तो ये बताइए कि ये पानी की सतह नहीं कटने का क्या कारण है? एक चीज़ अब तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल, एक फोर्स वर्क करता है, कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का, यानी ये जो इसमें पानी में जो आकर्षण बल है, अलग अलग पदार्थ, जैसे अलग अलग पदार्थ होंगे तो अलग अलग ये आकर्षण बल होंगे। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार ये इस वीडियो में जितने सारे मैंने एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी के माध्यम से अब आपको पदार्थ की, जो पदार्थ हैं, पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण यानी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पता चल गया होगा, जिसमें हमने कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं उसके बारे में जाना, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं इसके बारे में जाना, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आशा है बच्चों कि आपको ये सारे एक्टिविटी बहुत पसंद आए होंगे। आगे भी आप जुड़े रहिए, और इस प्रकार से हम हर टॉपिक में आपके लिए कुछ नए एक्टिविटी लेके आएंगे। जो आपके लिए कुछ प्रश्न है उसका प्रेक्षण करें और कारण बताएं। पहला प्रश्न है कि गर्म गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्यों? दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? और तीसरा प्रश्न है कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती है।